कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन IDCS क्लास। जी मैं तैयार हूँ। दुनिया में कोई भी काम ना तो मुश्किल होता है और ना ही आसान होता है। जो मान लेता है कि यह काम मुश्किल है तो यकीनन उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि यह आसान है तो यकीनन उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि आइकन क्या होते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने ये भी सीखा कि आइकन का शॉर्टकट हम कैसे बनाते हैं, चाहे वो पहले से आपके डेस्कटॉप पे हो या आपके कंप्यूटर में कहीं भी हो। पिछली वीडियो बड़ा होने के कारण बीच में हमें उसको कट करना पड़ा, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। पहले हम वीडियोज़ बनाने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाते थे, लेकिन अब हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अब वीडियो लंबी भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। हमारे IDCS फॉर चिल्ड्रन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे डेस्कटॉप विंडोज़ की साइज़ को हम अपनी इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको हम ये कहते हैं कि कैसे हम डेस्कटॉप के साइज़ को रीसाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं। रीसाइज एंड स्केल डेस्कटॉप विंडोज़। हम डेस्कटॉप विंडोज़ की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पहले ही देख चुके हैं। आइए अब हम डेस्कटॉप विंडोज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कैसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। हम दोबारा कंप्यूटर के विंडोज़ खोलते हैं। कंप्यूटर के विंडोज़ खोलने के बाद हम अपने माउस को विंडोज़ के किसी भी कोने पर लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे माउस का पॉइंटर बदल गया है और इस नए पॉइंटर में दाएं और बाएं तरफ एरो का निशान बना हुआ है। अब हर माउस को ऊपर या नीचे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। हम जहां जहां माउस को लेकर जाएंगे, विंडोज़ की साइज़ उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगी। ये काम हम विंडोज़ के चारों कोनों पर कर सकते हैं। हर किनारे पर माउस की जो शक्ल होती है वो बदल जाती है। वर्किंग विद विंडोज़।
अब हम डेस्कटॉप विंडोज़ में उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा। अब हम दोबारा कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं। टाइटल बार के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे मेन्यू बार दिखाई दे रहा है। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स और हेल्प्स आप देख सकते हैं। किसी भी मेनू आइटम पे माउस ले जाने पर वह आइटम सेलेक्ट हो जाता है। उस पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि माउस को एडिट पर लेकर जाने से एडिट के नीचे एक नया मेन्यू आ गया है। मेन्यू बार के नीचे टूल बार है। इस बार में भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये बटन नीचे वाले बॉक्स में मौजूद आइटम के हिसाब से होते हैं। इधर बाईं तरफ नेविगेशन पेन से हमने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेन्यू बार में हमें सिस्टम प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइज के बटन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार के बटन में कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, और अगर किसी भी फ़ोल्डर पे हम क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार में कुछ और भी बटन्स ऐड हो गए हैं। यह भी हो सकता है कि हम जो भी बटन पे सेलेक्ट करते हैं उस आइटम के हिसाब से मेन्यू बार में वो बटन दिखाई देने लगता है। मिसाल के तौर पर हम किसी भी फ़ोल्डर पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस फ़ोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ईमेल, बर्न, या फिर उसके जगह पर एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। इसी विंडोज़ के सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि आपके एक नीचे बिल्कुल कोने में एक कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ आप देख सकते हैं। इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। अब हम नेविगेशन पेन से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और प्रीव्यू पेन में बनी हुई फ़ाइल जिस पर माई टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि उस फाइल का नाम माई टेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑथर्स। इस फाइल की साइज़ 12.5 के बी। विंडोज़ के बारे में कुछ जनरल बातें सीखी हैं। हमने उन फंक्शंस को सीखा है जो लगभग हर विंडोज़ में मौजूद होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे विंडोज़ में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, जो कि एप्लीकेशन विंडोज़ की बेहतरीन मिसाल है। इसके लिए हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। सामने आने वाले लिस्ट में हम अपने माउस को ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं। इस नई लिस्ट में से अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो विंडोज़ आपके सामने आई है इसके टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी भी विंडोज़ से ज़्यादा कम नहीं है। इसमें भी एक टाइटल बार है, मेन्यू बार है, जैसा कि हर डेस्कटॉप विंडोज़ में होती है। इसमें टाइटल बार के नीचे जिसमें फाइल्स, इंसर्ट, होम लिखा हुआ है, रिबन टैब के नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेटिंग मेन्यू को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको हम इसको अगले मॉड्यूल में इस्तेमाल करना सिखाएंगे, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हमने स्टेटस बार के विंडोज़ के बारे में पढ़ा था, और आपको ये भी याद होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है।
एप्लीकेशन विंडोज़ में भी स्टेटस बार सबसे नीचे दी गई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ एप्लीकेशंस विंडो। जिस तरह हमने विंडोज़ को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ किया था, उसी तरह हम एप्लीकेशन विंडो को भी मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर डैश का बटन बना हुआ देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करते ही आपका विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाएगा, जो आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हैं, जो आपको टास्क बार में नज़र आ रही है। जिस तरह हमने विंडोज़ को रीस्टोर किया था, ठीक उसी तरह से हम इस विंडोज़ को भी रीस्टोर करते हैं। हम अपने माउस से इस विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडोज़ टास्क बार से निकलकर दोबारा हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती है। जैसे हमने विंडोज़ को बड़ा किया था और बड़ा करने के बाद हमारे स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे आ गई थी, ठीक उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। टाइटल बार में बने हुए बॉक्स के बटन पे क्लिक कर कर देखते हैं कि ये विंडोज़ हमारी भी पूरी स्क्रीन पर आ गए। एक्टिव एंड इनएक्टिव विंडोज़। अब हम एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा विंडोज़ खुले हों और हमें एक विंडो से दूसरे विंडोज़ में जाने हो तो हमें क्या करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को मिनिमाइज़ करते हैं और फिर डेस्कटॉप पर से कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि टास्क बार में 2 आइटम बन चुके हैं। अब हम टास्क बार में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन विंडोज़ आइकन पर क्लिक करते हैं। आपने देखा कि आपके सामने ये एक विंडोज़ खुल गई। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आइकन की शक्ल में आपको नज़र आ रही है और आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रही है। जो विंडोज़ हमारे सामने खुली होती है उसको हम एक्टिव विंडोज़ कहते हैं और जो विंडोज़ हमारे सामने टास्क बार में नज़र आती है उसको हम इनएक्टिव विंडोज़ कहते हैं। क्लोजिंग एप्लीकेशंस विंडोज़। इस लेसन की आखिरी चीज़ अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि हम अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे बंद करेंगे। एक तरीका तो आप जानते ही हैं कि टाइटल बार में मौजूद क्रॉस का जो बटन होता है उस पर क्लिक करने के बाद भी हमारा एप्लीकेशन विंडोज़ क्लोज हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि फ़ाइल में क्लिक करके हम सबसे आखिरी ऑप्शन एग्ज़िट जिस पर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये विंडोज़ बंद हो गई है और इस विंडोज़ का आइकन भी टास्क बार में नज़र नहीं आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में सीखा कि आइकन क्या होते हैं, हम किसी भी आइकन का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। हमने यह भी सीखा कि विंडोज़ की साइज़ को हम कैसे रिसाइज़ करेंगे और साथ में हमने यह भी सीखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो अब हम अगले वीडियोज़ में सीखेंगे कि कट, कॉपी, पेस्ट किसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठी